नमस्ते, मेरा नाम है पवित्र वारिक। क्या आपको पता है कि इंडिया में 28 स्टेट के साथ-साथ 8 यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं? एज़ ए इंडियन ये बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद 1953 में इंडिया में कोई प्रॉपर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ का सिस्टम नहीं था। उस टाइम पे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस पर, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर हर एक स्टेट को डिवाइड किया गया था। और उस टाइम पे आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन फॉर्म किया था, जिसका काम था नया स्टेट का स्ट्रक्चर तैयार करना। और इस कमीशन को लीड कर रहा था के एन पनिकर एचुन कुंजरू। फिर 1956 में इंडिया के पास 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज हो गए थे। और जो सबसे पहला स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश था। उसके बाद धीरे धीरे हर रीजन के हिसाब से नया नया स्टेट बनता गया। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंडिया के स्टेट और उनकी हिस्ट्री के बारे में। तो ये रहा हमारा इंडिया का मैप, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चलिए हर एक स्टेट उसके कैपिटल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के। ब्रिटिश एरा के टाइम पे 1950 से पहले इस रीजन का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश अपनी रिच हिस्ट्री और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए ही जाना जाता है। यहाँ हिंदू धर्म के दो महान देवता लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ था। अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थल है और मथुरा जो भगवान कृष्ण का जन्मस्थल है, दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिहार का कैपिटल है पटना। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट की बाउंड्रीज डिसाइड की गई थी और 2000 आते आते बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया स्टेट बना। और झारखंड का रांची। झारखंड बेसिकली फेमस है उसकी मिनरल्स और फॉरेस्ट के लिए। उत्तराखंड के समर कैपिटल है देहरादून और विंटर कैपिटल है केरसन। कुछ स्टेट में सीजन वाइज कैपिटल चेंज होता है और ये स्टेट नेचुरल ब्यूटी और स्पिरिचुअल के लिए फेमस है, इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। ये स्टेट भी नेचुरल ब्यूटी और टूरिज्म के लिए फेमस है। यहाँ हर साल बहुत सारे टूरिज्म आते हैं, स्पेशली स्नो और हिल स्टेशन एक्सपीरियंस करने के लिए। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, जिसका कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। लेकिन याद रहे, वेस्ट बंगाल इंडिया की वेस्ट साइड में नहीं, बल्कि इंडिया की ईस्ट साइड में लोकेटेड है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाए तो 1920 से पहले कोलकाता को कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। 1722 से 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश इंडिया का फाइनेंशियल और कैपिटल हब भी था। तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसका लिटरेचर, कल्चर और हेरिटेज बहुत ही रिच और वाइब्रेंट है। यहाँ से बिलोंग करता है नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम सब जानते हैं इंडिया के नेशनल एंथम उन्होंने ही लिखा था। तो चलिए और कुछ स्टेट को जल्दी से देखते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। और उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। ये सभी स्टेट अपनी कल्चर, डाइवर्सिटी और नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़, जो हरियाणा का भी जॉइंट कैपिटल है। और पंजाब अपने वाइब्रेंट और रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। और यहीं पर लोकेटेड है गोल्डन टेम्पल, जो सिखिज्म के लिए एक बहुत ही स्पिरिचुअल और आइकनिक साइट है। अब बात करते हैं हरियाणा की। जैसे मैंने बताया, चंडीगढ़ इसका भी कैपिटल है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। और राजस्थान फेमस है इट्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मैजेस्टिक फोर्ट्स, वाइब्रेंट फेस्टिवल, ब्यूटीफुल लैंडस्केप। और राजस्थान में आता है इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, थार डेजर्ट, जिसका 60% हिस्सा राजस्थान में ही आता है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। मुंबई इज ऑल्सो नोन एज ए फाइनेंशियल कैपिटल हब ऑफ इंडिया। मुंबई में है बॉलीवुड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई को बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हब भी कहा जाता है। अब बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु। और तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु का पुराना नाम था मद्रास, जो 1968 में मद्रास से बदलकर तमिलनाडु रखा गया। केरला का कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। केरला को इंडिया का सबसे लिटरेट स्टेट भी माना जाता है, जहां लिटरेसी रेट है 96.2%। और केरला को गॉड ऑफ
ओन कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि केरला अपनी नेचुरल ब्यूटी और बैक वाटर के लिए काफ़ी फेमस है। गोवा का कैपिटल है पांजी। गोवा छोटा ज़रूर है, लेकिन अपने बीचेस, नाइट लाइफ और टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है। गोवा पोर्तुगीज़ रूल का पार्ट भी रहा है, इसीलिए यहाँ एक अलग ही यूरोपियन वाइब मिलता है। अब हम बात करेंगे इंडिया की सबसे ग्रीन और नेचर से घिरा हुआ रीजन के बारे में, जिसे हम सेवन सिस्टर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहते हैं। ये रीजन अपनी नेचुरल ब्यूटी, कल्चर और ट्रेडिशन के लिए काफ़ी फेमस है। पहला डिस्कस करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। असम की कैपिटल है दिसपुर। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। मिजोरम का कैपिटल है आइजोल और त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अब हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक यूनियन टेरिटरीज के बारे में। 1956 के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पार्ट सी और पार्ट डी कैटेगराइज कुछ रीजन को मिलकर यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कॉन्सेप्ट 7 अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली ऐड किया गया था और उस टाइम पे टोटल 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। पहला था अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, मिनियोकी और अमिनी आइलैंड जो लेटर ऑन लक्षद्वीप बन गया, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। 1961 में गोवा दमन दीव को इंडिया में इंक्लूड किया गया, जो पहले पोर्तुगीज की रूल के अंडर थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, लेकिन गोवा को मिला 1961 में। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? आप अगर चाहते हो कि गोवा की इंडिपेंडेंस की फुल स्टोरी सुनना, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे गोवा के लिए। गोवा कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, गोवा को क्यों 1961 में इंडिपेंडेंस मिला। वापस टॉपिक पर आते हैं। 1970 के दौरान मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड दे दिया गया और उस टाइम पे ये ऑफिशियल फुल पेज स्टेट भी बन गया था। और उसी टाइम पर और एक नया यूनियन टेरिटरी बना था जो चंडीगढ़ था। अर्ली 2000 के टाइम पर दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मार्च करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और 2019 में जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यूनियन टेरिटरी में डिक्लेयर किया गया था। और अभी के समय पर इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। एक तो है अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। ये 8 यूनियन टेरिटरी अभी के टाइम पर है। तो आप सोच रहे होंगे कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट में फ़र्क क्या है, क्योंकि दोनों काफ़ी सिमिलर लगते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल किया जाता है, तो इसीलिए यूटी के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग उस यूटी को मैनेज करता है। जैसे आप देख सकते हो, अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर डीके जोशी है। ऐसे हर एक यूनियन टेरिटरी के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो पॉज करके जूम करके देख लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए अब हम यूनियन टेरिटरीज की लोकेशन को देखते हैं। गूगल मैप को ओपन करके हर एक यूटी को जूम करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि लक्षद्वीप और दमन एंड दीव होता कहाँ है, एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है। तो सबसे पहले यूटी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक आइलैंड है जो इंडिया की मेनलैंड से काफ़ी दूर है। केरला की कोस्ट से लगभग 404 किलोमीटर दूर है। ये इंडिया के साउथ और साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। अगला यूटी है अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो हुगली रिवर से 901 किलोमीटर दूर है। हुगली रिवर जो कोलकाता के पास है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर हम जनरल डिस्टेंस की बात करें तो ये 1010 किलोमीटर दूर है इंडियन मेनलैंड से। अब बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ बेसिकली आप देख सकते हो दिल्ली के पास ही है, छोटा सा, वहीं पे है चंडीगढ़। अब बात करेंगे दिल्ली की। अब देख सकते हो मैप पे दिल्ली कहाँ पर है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर एकदम ऊपर है, देख सकते हो। अब बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख बिल्कुल जम्मू कश्मीर के पास ही है, ऊपर, देख सकते हो। अब बात करेंगे दमन एंड दीव की। बिल्कुल देख सकते हो गुजरात के पास ही है। तो चलिए देखते हैं हर एक यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल को। अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप का कैपिटल है कवारत्ती। दादरा नगर हवेली और दमन दीव का जॉइंट कैपिटल है दमन। पुडुचेरी का कैपिटल है पुडुचेरी।
लद्दाख का कैपिटल है ले। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का 2 कैपिटल है, समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। और दिल्ली, दिल्ली का कैपिटल है न्यू दिल्ली। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का कैपिटल है चंडीगढ़। ये रहा 8 यूनियन टेरिटरीज का कैपिटल। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।